नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो सिर्फ दुनिया की राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की ताकत, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और आम जनता की जेब से भी जुड़ी हुई है। रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत पूरी प्रतिशत से तेल खरीदे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब सवाल उठता है कि रूस को यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दुनिया के कई बड़े देश भारत के फैसलों पर नजर क्यों रख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ सकता है? आज हम इस पूरे मुद्दे को आसान और सीधी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल और गैस के व्यापार को लेकर। लेकिन उसी समय भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने किसी दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा और जहां से सस्ता तेल मिला वहां से खरीद जारी रखी। यही फैसला दुनिया भर की नजरों का केंद्र बन गया। दोस्तों, यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इतनी बड़ी आबादी उद्योग में कार्य है तो आज के दरब ट्रांसपोर्ट और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। अगर तेल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी और आखिर में सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसलिए तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यही वजह है कि भारत ने भावनाओं से नहीं बल्कि व्यावहारिक सोच से फैसला लिया। अब सोचिए, अगर भारत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर तेल खरीदना बंद कर देता तो महंगाई तेजी से बढ़ सकती थी, उद्योगों की लागत बढ़ जाती और आम लोगों की जिंदगी और कठिन हो जाती। इसीलिए भारत ने वही किया जो एक जिम्मेदार देश करता है, अपने नागरिकों का हित सबसे ऊपर रखा। इसी बीच रूस का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी से भी व्यापार करे। साथ ही यह संकेत भी दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राजनीतिक दबाव से अलग रखना चाहिए। यानी यह सिर्फ तेल की बात नहीं बल्कि स्वतंत्र निर्णय लेने की बात है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति को अक्सर संतुलन की नीति कहा जाता है। भारत अमेरिका से भी संबंध मजबूत रखता है, रूस से भी मध्य पूर्व से ऊर्जा लेता है और यूरोप से भी व्यापार करता है। यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत माना जाता है। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत किसी एक पक्ष में साफ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत बार बार यही संदेश देता है कि वह किसी खेमे की राजनीति नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेगा और यही असली रणनीतिक स्वतंत्रता है। आगे बढ़ने से बाद जरूरी बात, आप लोग डांस और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो बड़े जोश से देखते हैं, लेकिन जब बात अपने देश, उसकी नीति और उसके सम्मान की होती है तो अक्सर लोग चुप रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि देश से जुड़ी ऐसी जरूरी जानकारी हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक छोटा सा कदम भी जागरूकता बढ़ा सकता है। अब फिर से खबर पर लौटते हैं। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का एक बड़ा आर्थिक फायदा भी हुआ। भारत को वैश्विक बाजार से कम कीमत पर कच्चा तेल मिला जिससे भारतीय रिफाइनरी सेक्टर मजबूत हुआ और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा। यानी भारत ने सिर्फ खरीदारी नहीं की बल्कि मौके को आर्थिक ताकत में बदल दिया। अब सवाल उठता है कि क्या इससे पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों पर असर पड़ा? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने बेहद संतुलित कूटनीति दिखाई। एक तरफ रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखी और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत रखी। इसी संतुलन की पुष्टि जैसा माना जा रहा है और यह दिखाता है कि भारत का फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी तरह वैध और व्यावहारिक है। आज के समय में ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। जिस देश के पास स्थिर और सस्ती ऊर्जा होगी वही आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत भविष्य की ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ स्रोतों पर भी तेजी से काम कर रहा है। यानी आज का फैसला सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय की तैयारी भी है। अंत में सबसे बड़ी बात, रूस का यह बयान दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब किसी दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं रहा है। भारत अपने निर्णय खुद लेता है और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लेता है और यही एक मजबूत, आत्मनिर्भर और उभरती हुई वैश्विक शक्ति की पहचान है।
अब आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या भारत का यह फैसला सही है या आने वाले समय में वैश्विक दबाव और बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।